गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं टर्निंग पॉइंट से अमित मिश्रा। अभी तक हम लोगों ने टेंस के बारे में कुछ वीडियो में डिस्कस किया है, आप हमारी वीडियो में देख सकते हैं। आज मैं आपको ऐसी ट्रिक बताने वाला हूं जो कि टेंस तो नहीं भूलना है, उसी के साथ साथ इसी वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे एक्टिव पैसिव का, क्योंकि यहाँ टेंस टेबल के बगैर एक्टिव पैसिव को समझ पाना पॉसिबल नहीं है। तो पहले हम लोग यहाँ पे टेंस टेबल को समझेंगे और फिर उसके बाद एक्टिव पैसिव को समझने की कोशिश करेंगे। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि टेंस आपका 3 टाइप का होता है, और वह 3 टाइप का जो टेंस है वो है प्रेजेंट टेंस हो जाएगा, और ये हो जाएगा मान लीजिए पास्ट टेंस, और ये हो जाएगा मान लीजिए फ्यूचर टेंस। फिलहाल मैं आपको सारी बातें इसी टेबल में बता दूंगा, चाहे वो टेंस का हो या कह सकते हैं आप एक्टिव पैसिव का हो, ये कह सकते हैं आप एक मैराथन क्लास है आपकी, और आपकी इस क्लास में आपके सभी टेंस के डाउट आपके और एक्टिव पैसिव दोनों के डाउट आपके क्लियर होने वाले हैं। तो स्टूडेंट यहाँ पे देखते हैं प्रेजेंट टेंस में जो होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है पहला, और अगर हम बात करें यहाँ पे तो पास्ट इंडेफिनिट और यहाँ पे फ्यूचर इंडेफिनिट होता है। तो ओवरऑल नेक्स्ट टेबल जो बनेगी आपकी वो हो जाएगा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस और आपका फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा। इस तरीके से नेक्स्ट जो टेबल बनेगी आपकी वो आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होगा, पास्ट परफेक्ट टेंस होगा और आपका फ्यूचर परफेक्ट टेंस होगा। इस तरीके से नेक्स्ट है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है। ध्यान दीजिएगा, अगर ये क्लियर हो गया तो इनमें 1 बाय 1 हम लोग एक आइडेंटिटी को देखते हैं। पहले इसकी पहचान कैसे की जाएगी और इन टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, इनको हम लोग डिस्कस करते हैं। तो यहाँ प्रेजेंट इंडेफिनिट की अगर बात करें तो आइडेंटिटी में सबसे पहले ता है, ती है, ते है और डाडा। उसके बाद इसकी हेल्पिंग वर्ब जो होती है, हेल्पिंग वर्ब जो है डू या डज यूज होता है आपका। डू या डज का हम लोग यूज करते हैं। डज का प्रयोग हम लोग ही, सी, इट और नेम के साथ करते हैं, और डू का प्रयोग हमेशा यू, बी, दे के साथ करते हैं। इस तरीके से इसमें जब अगर हम वर्ब की बात करेंगे तो हमेशा फर्स्ट फॉर्म लगती है, ठीक है। बट इसी को हम लोग चेंज करेंगे एक्टिव वॉइस में, तो थोड़ा अभी एक्टिव वॉइस के रूल को हम लोग आफ्टर टेबल हम लोग डिस्कस करेंगे। तो यहीं पे हम लोग कुछ जो भी पॉइंट होंगे उसको डिस्कस करेंगे। यहाँ पे अगला है पास्ट इंडेफिनिट की। तो पास्ट इंडेफिनिट में आइडेंटिफिकेशन जो होती है वो ता था, ती थे, ते थे, ती थे, ता था, ठीक है। और भी होता है आ, ई, ए, और भी ऐसे शब्द हैं जो आते हैं तो उसे हम पास्ट इंडेफिनिट कहते हैं। यहाँ पे अगर बात करें हेल्पिंग वर्ब की तो केवल और केवल डिड होती है, और उसके बाद इसकी वर्ब की जो फॉर्म लगती है वो हमेशा सेकंड फॉर्म। काफी जगह आप जैसे बड़ी क्लासों में पढ़ेंगे तो वहां पे फर्स्ट फॉर्म का भी प्रयोग किया जाता है, पर यहाँ पे हम लोगों को सेकंड फॉर्म ही देखना है। इस तरीके से एक्टिव का रूल अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। अगली बात करते हैं फ्यूचर की। तो फ्यूचर में आइडेंटिफिकेशन गा, गी, गे, गा, गी, गे, या हम कह सकते हैं गा है, गा, गा, गी, गे हो जाएगा, बस इतना बहुत है। हेल्पिंग वर्ब है आपकी इसकी विल, शैल,
बिल और सेल का यूज होता है। बिल का हमेशा यूज सिंगुलर नाउन के साथ होगा, मीन्स ही, सी, इट और नेम के साथ होगा। और सेल का प्रयोग आई, बी, यू, दे के साथ होता है। अगर हम बात करें इसमें वर्ब की जो फॉर्म लगती है उसमें हमेशा फर्स्ट फॉर्म लगती है, पर यहाँ पे एक आइडेंटिटी मैंने फ्यूचर और प्रेजेंट के लिए छोड़ी थी। फ्यूचर में वर्ब विद यस या यस लगता है, पर सॉरी प्रेजेंट में यस या यस लगता है, पर यस या यस का प्रयोग फ्यूचर में नहीं होता है। ठीक है, यही एक फर्क है जिसकी वजह से इसको आइडेंटिफाई करना आसान हो जाता है। आगे बात करते हैं, प्रेजेंट कंटीन्यूअस की बात करेंगे। आइडेंटिटी अगर इसकी बात करें तो इसमें आइडेंटिटी में रहा है, रहे हैं, रहे, रही हैं या सो ऑन और भी आते हैं। इसमें हेल्पिंग वर्ब की बात करें तो इज, एम और आर का यूज होता है। श्योर आपको मैं बताऊं, अगर आप लोग इस टेबल को याद रखते हैं तो कभी भी आपको ट्रांसलेशन में या किसी भी क्वेश्चन को ये आइडेंटिफाई करने में प्रॉब्लम नहीं होगी कि यह किस टेंस के बारे में डिस्कस किया जा रहा है। बेटा यहाँ पे अगर हम वर्ब की बात करें तो यहाँ हमारे कुछ सीनियर भी होंगे, तो उनसे हम कहेंगे यहाँ पे इस वीडियो को अगर आपको और भी अच्छे से समझना है तो उसको आप स्क्रिप्ट करके भी देख सकते हैं, तो आपको और आइडेंटिफाई हो जाएगा। यहाँ वर्ब की जो फॉर्म लगती है वो हमेशा और हमेशा वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगती है, ध्यान दीजिएगा। इसी तरीके से यहाँ पर इज का जो प्रयोग होगा वो हमेशा इज का प्रयोग ही, सी, इट और नेम के साथ होता है, और एम का प्रयोग हमेशा केवल और आई के साथ रहेगा, और आर का प्रयोग यू, वी, दे के साथ होता है। आगे बात करते हैं, यहाँ पे है आइडेंटिफिकेशन किसकी, पास्ट की। तो सिंपल वे में है रहा था, रही थी, रही थी और डॉट डॉट भी है। यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब इसकी जो होगी, इसकी हेल्पिंग वर्ब जो होती है रहा था, रही थी और रहे थे। ठीक है, रहे थे। आगे बात करते हैं हेल्पिंग वर्ब की। तो हेल्पिंग वर्ब के रूप में यहाँ पे वाज और वर आता है, तो थोड़ा वाज और वर के बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि इसके बारे में भी क्वेश्चन में डॉट डॉट में आपको कभी कभी वाज या वर या इजम आर को फिल करना होता है। तो फिल करने वाले जो क्वेश्चन आते हैं उनमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि आइडेंटिफाई नहीं हो पाता। तो कभी भी फिल का क्वेश्चन आए तो उसमें आप पहले तो टेंस को आइडेंटिफाई कीजिएगा। अगर आपका टेंस आइडेंटिफाई हो जाएगा तो उसमें वाज या वर या इज, एम, आर का प्रयोग करना आसान हो जाता है। ठीक है, इस तरीके से हम लोग इसके हेल्पिंग वर्ब की बात करें तो चाहे वो प्रेजेंट हो, चाहे वो पास्ट हो, चाहे वो फ्यूचर हो, सभी में हेल्पिंग वर्ब की फॉर्म जो होती है वो आईएनजी फॉर्म लगती है। कौन सी फॉर्म लगती है, आईएनजी फॉर्म लगती है। आगे हम लोग यहाँ पे डिस्कस करते हैं फ्यूचर टेंस की। फ्यूचर में वो भी कंटीन्यूअस की, तो इसका आइडेंटिफिकेशन होगा रहा, होगा, रही, होंगी, रही, होंगी, रहे, होंगे, रहे, होंगे, डॉट डॉट। यहाँ पे कह सकते हैं हेल्पिंग वर्ब के रूप में इसका जो होगा वो हमेशा विल बी और शैल बी का प्रयोग होता है। ध्यान दीजिएगा, अभी तो मैं ये कहूँ कंपटीशन लेवल की बात अगर है, जो भी यहाँ पे हमारे फ्रेंड्स जुड़े हुए होंगे कंपटीशन लेवल के, उनमें मैं बता दूं ज्यादातर शैल का प्रयोग नहीं होता। अभी अब कंपटीशन लेवल पर बिल का ही प्रयोग होता है, तो आपके लिए ये बहुत अच्छा हो गया है कि बिल का ही प्रयोग हो रहा है। तो आपको शैल को ज्यादा फोकस ना करके इनके एग्जाम्पल्स बिल के ही ज्यादा आप देखेंगे तो आपको ज्यादा क्लियर रहेगा और कभी भी एग्जाम को क्रैक करना आसान हो जाएगा आपके लिए। यहाँ वर्ब की अगर हम बात करते हैं तो वर्ब की हमेशा आईएनजी फॉर्म लगती है। कौन सी फॉर्म लगेगी, आईएनजी फॉर्म लगेगी। इसी तरीके से हम लोग परफेक्ट टेंस पे आते हैं। यहाँ परफेक्ट टेंस होगा जो प्रेजेंट के लिए, उसका आइडेंटिफिकेशन जो होगा चुका है, चुके हैं,
चुका है, चुके हैं, चुका है, चुके हैं, चुकी हैं, चुका है, चुके हैं, चुकी हैं। जैसे कोई खाना खा चुका है, कोई जा चुका है, कोई नहा चुका है, कोई रो चुका है, कोई मार चुका है, कोई सो चुका है, समथिंग। ये सब किस में आएगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट में आएगा। और अगर हेल्पिंग वर्ब की बात करें तो हेल्पिंग वर्ब हमेशा हैज और हैव लगता है। थोड़ा डिस्कस हम लोग हैज और हैव के बारे में कर दें। हैज का प्रयोग हमेशा ही, सी, इट और नेम के साथ किया जाता है और हैव का प्रयोग आई, बी, यू, दे के साथ किया जाता है। इस तरीके से हम लोग यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब की अगर बात करने के बाद वर्ब की बाय वर्ब की कोई फॉर्म की बात करें तो हमेशा थर्ड फॉर्म लगता है। क्या लगता है? थर्ड फॉर्म लगता है। इस तरीके से हम लोग यहाँ बात करते हैं। देखिएगा, इसमें आइडेंटिफिकेशन की बात करें, अभी आपको ये मेरी गारंटी है, एक सेकंड में, सेकंड तो छोड़ दीजिए, आपको जैसे ही एक्टिव पैसिव के बारे में यहाँ पर इसी टेबल में डिस्कस किया जाएगा, आपको ये लगेगा वास्तव में एक्टिव पैसिव एकदम सरल है। तो एक्टिव पैसिव सरल है वास्तव में, पर इस टेबल के माध्यम से समझेंगे तो ज्यादा बेटर होगा आपके लिए। यहाँ पे होगा चुका था, चुके थे और चुकी थी। ध्यान दीजिएगा, काफी लोगों को ये ज्यादा ही सफोकेशन हो रहा होगा कि टेंस तो मुझे पता है, पर ये पता नहीं क्या टेंस बता रहे हैं। पर अगर मैं बताऊं आपको, ये टेबल मैजिक टेबल है। अगर इस टेबल को आपने ध्यान दे दिया तो एक्टिव पैसिव आपको चुटकियों में समझ में आने वाला है। इसीलिए आप कंसंट्रेट होकर, एकाग्र होकर आप इस क्वेश्चन को देखेंगे और इस टेबल को लर्न करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब की बात है तो हैड है। आपसे क्वेश्चन भी पूछ सकता है कभी, विच टेंस आर हैविंग के ओनली सिंगल हेल्पिंग वर्ब, किसमें केवल और केवल सिंगल हेल्पिंग वर्ब होती है? तो पास्ट के ही दो टेंस में, पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट परफेक्ट के दोनों में आपकी हेल्पिंग वर्ब केवल सिंगल होगी। पास्ट इंडेफिनिट में हमेशा डिड का यूज होता है और पास्ट परफेक्ट में केवल हैड का प्रयोग होता है। इसका मतलब ही, सी, इट या नेम या यू, बी, दे या अन्य कोई होगा तो उसके साथ किसका प्रयोग होगा? हैड का। कोई भी आइडेंटिफाई नहीं करना है आपको। कभी भी इसके टेंस के फिलिंग द ब्लैंक्स आ जाते हैं तो उस कंडीशन पे आपको हमेशा हैड का ही प्रयोग करना है। अगर टेंस का एरर आएगा तो आप वहां पे हेड को ही टारगेट करेंगे। यहाँ पे वर्ब की फॉर्म की बात करें तो यहाँ थर्ड फॉर्म है। आप यहाँ पे देख रहे होंगे एक आपको बहुत ज्यादा सा मैजिक सा सिस्टम मिल रहा होगा। यहाँ फर्स्ट फॉर्म, यहाँ फर्स्ट फॉर्म, केवल इसी डिड के साथ जो सेकेंड फॉर्म लग रही है। बाकी देखेंगे यहाँ आईएनजी और आईएनजी, यहाँ भी थर्ड फॉर्म है, यहाँ भी थर्ड फॉर्म है, नेक्स्ट में भी थर्ड फॉर्म होगी। इस तरीके से आपको प्रॉब्लम नहीं होगी कि कौन सी फॉर्म किस में लगेगी। तो यहाँ पे हम लोग बात करते हैं फ्यूचर टेंस की। तो फ्यूचर में अगर आइडेंटिफिकेशन की बात करें तो यहाँ पे चुका होगा, चुका होगा, चुकी होंगी, चुकी होंगी और चुके होंगे, चुके होंगे। इस तरीके से हम आपसे कहें वो खा चुका होगा, वो जा चुका होगा, वो नहा चुका होगा, वो रहा, ये कुछ भी कर चुका होगा तो उस कंडीशन में कर चुका है, चुका होगा, तो ये चीज आपका फ्यूचर में आएगा। ठीक है, यहाँ पे यहाँ है अगर हेल्पिंग वर्ब की बात करें तो इसी बिल में बी लग गया और अगले में बिल हैव लग जाएगा, शैल हैव लग जाएगा। तो बिल हैव और शैल हैव हो जाएगा। क्या हो जाएगा? शैल हैव। बिल हैव और शैल हैव हो जाएगा। वही चीज मैंने अभी अभी बताया कि सब में जब थर्ड फॉर्म यूज हो रहा है तो इसमें भी वर्ब की कौन सी फॉर्म होगी? थर्ड फॉर्म ही यूज होगी। आगे बात करते हैं, यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन के लिए सच में अगर इस टेंस की बात किया जाए, चाहे वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस की बात हो, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस की बात हो या फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस की बात हो, तो एक चीज क्लियर है, इन सभी में हमेशा समय दिया गया होगा, समय दिया गया होगा और उस पूरे टेंस में सिंस या फार का प्रयोग किया जाता है। सिंस का निश्चित समय के लिए, फार का अनिश्चित समय के लिए। कोई भी समय फिक्स ना हो वहां पर फार का प्रयोग होगा
और कोई भी समय फिक्स हो वहां पे सिंस का प्रयोग किया जाएगा। इस तरीके से मैं इसका आइडेंटिफिकेशन बताऊंगा आपको। यहाँ पे है वही सेम जैसा कि आपका प्रेजेंट कंटीन्यूअस में होता है उसी तरह होगा, सेम टू सेम, बट इसमें एक चीज बढ़ जाएगा, आइडेंटिफिकेशन के लिए प्लस टाइम हो जाएगा, समय का होना निश्चित है। इस तरीके से यहाँ रहा है, रही है, रहे हैं, रहे हैं, पर इनमें समय टाइम जरूर होगा, टाइम जरूर होगा। यहाँ पे अगर इसकी हेल्पिंग वर्ब की बात करें तो हेल्पिंग वर्ब जो होगी इसका हैज बीन और हैव बीन हो जाएगा आपका, हैज बीन और हैव बीन। अगर हम बात करें हैज बीन और हैव बीन की तो इसमें हैज बीन और हैव बीन में क्या प्रयोग होगा, हैज का प्रयोग हमेशा ही, सी, इट और नेम के साथ किया जाएगा, ये क्लियर है। इसी तरह से हैव का प्रयोग जो होगा यू बी दे के साथ किया जाएगा। यहाँ पे हम लोग अब बात करेंगे वर्ब की थर्ड फॉर्म की, तो सॉरी यहाँ पे वर्ब जो होगी आपकी, क्योंकि यहाँ पे एज ए सेम प्रेजेंट कंटीन्यूअस जैसा ही रूल मैंने बताया अभी होगा, बस केवल समय का ही डिफरेंस होगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपकी आईएनजी फॉर्म हो जाएगी, क्या हो जाएगी, आईएनजी फॉर्म कह सकते हैं आप, आईएनजी फॉर्म लगेगी। अब हम लोग बात करेंगे पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस की। पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में हम लोग पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस की आइडेंटिफिकेशन लगभग सेम होगी पास्ट कंटीन्यूअस के तरह। तो यहाँ पे होगा रहा था, रही थी, रहे थे, रहे थे, और प्लस हो जाएगा टाइम, इसमें समय निश्चित होगा। आगे बात करते हैं इसकी हेल्पिंग वर्ब जो होगी वो हैज, हैड बीन हो जाएगी, क्या हो जाएगी, हैड बीन। एक कोइंसिडेंस यहाँ पे और है, यहाँ पे बीन शब्द सब में जुड़ रहा है तो इसके आगे वाले में भी बीन शब्द जुड़ेगा, तो ये भी बहुत कॉम्बिनेशन अच्छा है। यहाँ पे देखेंगे हम लोग वर्ब की आपकी आईएनजी फॉर्म होगी, आपकी वर्ब की आईएनजी फॉर्म होगी। इस तरीके से अगला है फ्यूचर। फ्यूचर का अगर हम डिस्कस करें, फ्यूचर जो टेंस होता है कोई चीज आपका होने की संभावना बताता है, तो फ्यूचर में अगर हम बात करें आइडेंटिफिकेशन की तो रहा, होगा, रहे, होंगे, रहे, रही, होगी। अब ध्यान दीजिएगा टाइम भी होगा इसमें। आगे बात करेंगे इसकी हेल्पिंग वर्ब की। अगर हम बात करें तो हेल्पिंग वर्ब जो होगा विल, हैव, बीन और शैल हैव बीन हो जाएगा, शैल हैव बीन। ध्यान दीजिएगा इस तरीके से इसमें वर्ब की जो फॉर्म होगी वो आईएनजी फॉर्म होगी, क्या होगी, वर्ब की आईएनजी फॉर्म। इस तरीके से ये आपके एक शॉर्ट टर्म में आपका हम कह सकते हैं कि पूरा टेबल जो टेंस की है ये ही टेबल है, इसको हम लोग अगर याद कर लेते हैं तो टेंस के काफी पॉइंट को हम लोग डिस्कस कर सकते हैं। यहाँ पे अब हम लोग डिस्कस करेंगे पहला, यहां पर देखेंगे अगर हम एक्टिव पैसिव की बात करें तो यहां पर डू या डज दिख रहा है, पर आप नीचे वाले नंबर को, आप नीचे वाले ब्रैकेट को टारगेट कीजिएगा एक्टिव पैसिव में। यहां पे नीचे वाला ब्रैकेट क्या दिख रहा है, इज, एम, आर। आपको अगर डू या डज दिखे तो उसमें जब एक्टिव पैसिव बनाने लगेंगे तो एक्टिव पैसिव में क्या होगा, ऑब्जेक्ट को पहले आप सब्जेक्ट बनाइएगा, फिर क्या होगा, अगर आपको इसमें बनाना है तो इज, एम और आर लिखेंगे, इज, एम, आर लिखेंगे, और हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी और प्लस आपका क्या हो जाएगा, बाई लगेगा, और जो सब्जेक्ट था वही सब्जेक्ट लास्ट में लिख दिया जाएगा। क्लियर है? याद रखेंगे इस एक्टिव पैसिव को बनाते वक्त जो सब्जेक्ट था उसे अगर हम बात करें, आप कॉमन रूल समझ लीजिए पहले तो प्रेजेंट का। यहां कॉमन रूल था सब्जेक्ट प्लस डू या डज, वो भी निगेटिव के साथ की बात करें तो निगेटिव के साथ, अगर हम बात करें नॉट के साथ, फिलहाल आपको आइडेंटिफाई करना है। तो यहां पे फिर क्या होता था, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म
और प्लस क्या होता था, ऑब्जेक्ट। तो इतना ही समझना है। यहां अगर हम बात करें, इतने की अगर हम बात करें, तो यही जो ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट बन जाएगा अब, और जो सब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट बन जाएगा। फिर उसमें परिवर्तन क्या होगा, इसके नीचे वाले सभी जो हेल्पिंग वर्ब होती हैं वो ऊपर आ जाती हैं। तो यहाँ पे देखो डू या डच के बजाय नीचे वाला क्या है, इज, एम, आर है, तो यहाँ हेल्पिंग वर्ब होगी। और पूरे टेंस में, पूरे एक्टिव पैसिव में हम लोग हमेशा थर्ड फॉर्म का ही प्रयोग करते हैं। तो इस तरीके से एक्टिव पैसिव चाहे वो प्रेजेंट की चाहे बनानी हो, और चाहे वो प्रेजेंट कंटीन्यूअस की बनानी हो, चाहे प्रेजेंट आपको किसकी बनानी हो, प्रेजेंट परफेक्ट की बनानी हो या प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस की। पर इसमें कुछ ऐसे टेंस भी होते हैं जिनकी एक्टिव पैसिव नहीं बनती है। तो यहां पे क्या हो जाएगा, दूसरे की बात करें हम तो यही सेम रूल होगा। मैंने क्या बताया, ऑब्जेक्ट होगा आपका, क्या होगा, ऑब्जेक्ट पहले आ जाएगा, ऑब्जेक्ट, फिर क्या होगा, इसके जस्ट नीचे वाला, पर यहां पे नीचे वाला नहीं होगा, इसमें हो जाएगा इज, एम और आर, उसके साथ प्लस लगेगा इज बीइंग, एम बीइंग, आर बीइंग, और प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म हो जाएगी। और फिर उसके बाद बाई का प्रयोग होगा और फिर सब्जेक्ट हो जाएगा। ये आप बंद करो बीच में। इसी तरीके से हम लोग अब थर्ड की बात करें तो इसमें जब एक्टिव पैसिव बनाने लगेंगे तो एक्टिव पैसिव यहां जो ब्लू कलर का दिख रहा है उसी रूल को हम लोग फॉलो कर रहे हैं एक्टिव पैसिव के लिए। देखो बेटा, यहां पे ऑब्जेक्ट तो बनेगा ही, सब्जेक्ट जो होगा वो ऑब्जेक्ट बन जाएगा, जो ऑब्जेक्ट होगा वो सब्जेक्ट बन जाएगा। पर ध्यान दीजिएगा, मैंने अभी एक वर्ड बोला था आपसे कि जो भी इसके नीचे वाले ब्रैकेट होते हैं, नीचे वाले बॉक्स होते हैं, लगभग उन्हीं का हेल्पिंग वर्ब उसके जस्ट ऊपर वाले पर फॉलो हो जाता है। देखो यहाँ पे हैव है और हैज और हैव है, इसी के जस्ट नीचे क्या है, हैज है, बीन है, तो इसमें क्या लग जाएगा, हैज हैव बीन, हैज बीन और हैव बीन हो जाएगा आपका, हैव बीन हो जाएगा, इसका सही तो था, हैव बीन हो जाएगा। अब आगे देखेंगे, इसमें हैज बीन, हैव बीन हो जाएगा, प्लस वर्ब की थर्ड ही फॉर्म होगी, प्लस बाई होगा और प्लस आपका सब्जेक्ट हो जाएगा। इसके बाद ये बताओ, इस रूल, इसके हिसाब से को यहां साइन क्या था, इज, एम, आर, तो इसी का प्रयोग कर लिया गया। इसके बाद एक कंडीशन आई, बीइंग लगा दिया गया। अब इसमें क्या था, हैव बीन था, हैज बीन था, हैव बीन था, इसके नीचे वाला लगा दिया गया। क्या इसके नीचे भी कोई टेबल दिख रही है, नहीं दिख रही ना, तो मैं इसको बनाऊंगा ही नहीं, ये एक्टिव पैसिव नहीं बनेगा। क्लियर है, देखो कहां है, इसके नीचे कोई ब्रैकेट है क्या, कोई बॉक्स नहीं है, इसका मतलब इसका एक्टिव पैसिव नहीं बनने वाला। अब आगे आते हैं हम लोग पास्ट पे। तो पास्ट में अगर एक्टिव पैसिव की बात करें हम लोग तो सेम टू सेम, चाहे वो प्रेजेंट का हो, चाहे वो पास्ट का हो, चाहे वो फ्यूचर का हो, रूल वही होगा बेटा, वही रूल अप्लाई होगा। ऑब्जेक्ट होगा, ऑब्जेक्ट के साथ मैंने कहा इसी के जस्ट नीचे वाला, इसी के नीचे वाला वाज और वर हो जाएगा, वाज और वर याद करने में मुझे लगता है परेशानी नहीं होगी आपको। वाज वर हो जाएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म हो जाएगी, प्लस बाई हो जाएगा और प्लस सब्जेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। अब इसी के जस्ट नीचे की बात करें कंटीन्यूअस की, पास्ट कंटीन्यूअस की, तो वही ऑब्जेक्ट प्लस, अब ध्यान दीजिएगा मैंने यहाँ पे इज, एम, आर रखा, उसके बाद बीइंग लगा दिया, तो इसी तरह इसमें क्या करेंगे, बीइंग लगा देंगे। क्या लगाएंगे, वाज एंड वर बीइंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बीइंग हो जाएगा, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म और प्लस क्या हो जाएगा, बाई और प्लस ऑब सब्जेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा। ये आपका रूल हो गया। आगे बात करते हैं हम लोग, इसमें अगर हम बात करें किसकी, परफेक्ट की, अगर पास्ट परफेक्ट की बात करते हैं तो पास्ट परफेक्ट में भी वही ऑब्जेक्ट प्लस, अब ध्यान दीजिएगा इसके जस्ट नीचे क्या है, हैड बीन है, तो वही क्या हो जाएगा, हैड बीन और फिर प्लस
थर्ड फॉर्म और प्लस बाई और प्लस ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ये आपको क्लियर हो गया होगा। सॉरी, ऑब्जेक्ट तो सब्जेक्ट बन गया है, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा। और इसके नीचे तो है ही नहीं, तो ये भी नहीं बनने वाला भाई। तो दो आपके नहीं बने। अब आगे बात करते हैं हम लोग। यहां पे क्या है, अब यहां फ्यूचर इंडेफिनिट की अगर हम बात करें तो फ्यूचर इंडेफिनिट में ऑब्जेक्ट और प्लस बिल भी है, तो क्या हो जाएगा, पर यहीं पे थोड़ा बिल बी का हो जाएगा बीइंग। क्या हो जाएगा, बिल बीइंग और सेल बीइंग हो जाएगा। बिल और सेल यहां पे बीइंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बीइंग। और प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी, प्लस बाई होगा और प्लस सब्जेक्ट हो जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा, लेकिन जब यहां बीइंग लगा दिया तो ये वाला अब की बार नहीं बनने वाला। अब की बार ये वाला टेंस एक्टिव पैसिव में चेंज नहीं होता। तो इसी तरीके से जब ये नहीं चेंज होगा तो इसको कोई डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। तो ओवरऑल हम लोग अब बात करेंगे किसकी, फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस, सॉरी परफेक्ट की। तो हम लोग फ्यूचर परफेक्ट की अगर बात करें तो पहले ऑब्जेक्ट, पर इसी के जस्ट नीचे वाला, इसी के जस्ट नीचे वाला तो क्या हो जाएगा, बिल हैव और सेल हैव, सेल हैव और साथ में बीन जरूर लगा दीजिएगा आप। तो और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस सॉरी सब्जेक्ट हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा। अब आगे बात करते हैं। अब जब मैं कहा कि इसके नीचे कोई टेबल ही नहीं है तो इसका भी एक्टिव पैसिव नहीं बनने वाला। ओवरऑल आपके एक्टिव पैसिव बनेंगे कितने, जितना समझ लीजिए नहीं बनेंगे उसी को घटा दीजिए 12 टेंस में से। तो 1 2 3 4, तो इस तरीके से हमें मिलता है कि केवल और केवल 8 ही टेंसों का एक्टिव पैसिव बनता है और बाकी सभी का एक्टिव पैसिव नहीं बनता। अब ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा हम और भी डिस्कस करेंगे, इसमें थोड़ा सा और डिस्कस करने वाले हैं। स्टूडेंट यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, ये है जैसे बिल भी होगा नॉट बीन, यहाँ पे भी बिल सेल भी होगा क्योंकि मैंने यहाँ बीन कर दिया था, थोड़ा आप देख लीजिएगा। इसमें हम बात करते हैं जैसे कोई भी एक्टिव पैसिव किस में चेंज होता है, तो प्रेजेंट पास्ट में चेंज हो सकता है, पास्ट फ्यूचर में चेंज हो सकता है, प्रेजेंट फ्यूचर में भी चेंज हो सकता है। इस तरीके से हम कह सकते हैं जब कभी भी प्रेजेंट को अगर बोला जाए कि आपको चेंज करना है किसमें, कंटीन्यूअस में, तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस में भी चेंज हो सकता है, प्रेजेंट पास्ट में भी चेंज हो सकता है, प्रेजेंट फ्यूचर में भी चेंज हो सकता है। क्लियर है। लेकिन अगर पास्ट की बात करें तो पास्ट किस में चेंज होगा, फ्यूचर में चेंज हो जाएगा, प्रेजेंट में भी चेंज हो जाएगा, और पास्ट किस में चेंज हो जाएगा, कंटीन्यूअस में भी चेंज हो जाएगा, और परफेक्ट में भी चेंज हो जाएगा। मींस ये प्रेजेंट, इसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट कंटीन्यूअस और प्रेजेंट परफेक्ट में भी चेंज हो जाएगा, और प्रेजेंट इंडेफिनिट जो होगा वो पास्ट इंडेफिनिट, कंटीन्यूअस और परफेक्ट में चेंज हो जाएगा, और प्रेजेंट इंडेफिनिट फ्यूचर और परफेक्ट दोनों में चेंज, मींस ये सब में चेंज हो सकते हैं एक दूसरे से। तो कुछ एग्जांपल्स में डिस्कस करने से पहले काफी आपको ऐसे ही भी यहाँ पे दिखेंगे, जैसे यहाँ पे कैन दिखता है, कैन दिखे, कुड दिखे, ठीक है, कैन कुड, और कैन कुड बिल, शुड बिल हो, सॉरी वुड हो, ये सभी क्या होगा, अगर कैन दिखेगा आपको तो कैन के साथ बी लगा देंगे तो आपका वो चेंज हो जाएगा, किसमें किसमें चेंज हो जाएगा, एक्टिव से पैसिव में चेंज हो जाएगा, और कुड के साथ बी लगा देंगे तो एक्टिव से किस में चेंज हो जाएगा, पैसिव में, और वुड के साथ बी लगा देंगे तो एक्टिव से पैसिव में चेंज हो जाएगा। इस तरीके से नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक्टिव पैसिव को 1 बाय 1 चेंज करके देखते हैं और एग्जाम्पल को भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल टर्निंग पॉइंट। सो थैंक यू स्टूडेंट्स।